Hi everyone, welcome to Study Abroad Talks. And this is day 5 of your vocabulary series. आज हम कवर करने वाले हैं कुछ collocations. Collocations क्या होते हैं? Let's see. Collocations. These are very important in your IELTS speaking, writing, and as well as in your daily conversations. ठीक है. Collocation means a group or pair of words that naturally go together. कॉलोकेशंस का मतलब होता है ऐसे ग्रुप्स या पेयर्स जो नेचुरली एक साथ आते हैं, एक साथ बोले जाते हैं. जैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं. ओके, एग्जांपल्स में भी जैसे हम ये यूज करते हैं, टेक एक्शन, राइट. अनदर वन, पे क्लोज अटेंशन. ठीक है. सो दीज आर द कॉलोकेशन. इनको बोलते हैं कॉलोकेशन, जो आप वो पेयर ऑफ वर्ड्स या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको आप एक साथ यूज करते हो, नॉट जस्ट इंडिविजुअली. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, क्योंकि ये आपके राइटिंग पार्ट 2 में और स्पीकिंग पार्ट 3 में बहुत ही ज्यादा काम आते हैं. Let's get started. So the first collocation we have is deeply concerned. कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? डीप, इस पे ज्यादा स्ट्रेस होता है. और कंसर्न, डीपली कंसर्न्ड, राइट. ओके, इसका मीनिंग होता है वेरी वरीड अबाउट अ सीरियस इशू. किसी भी सीरियस इशू को लेके बहुत ज्यादा वरीड, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाना. स्पीकिंग एग्जांपल आप क्या ले सकते हो उसका? मेनी पीपल आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द राइज इन यूथ एम्प्लॉयमेंट. बहुत सारे लोग डीपली कंसर्न्ड है, बहुत ज्यादा वरीड हैं जो राइज हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का अमंग द यूथ. ठीक है. नेक्स्ट, writing example, environmentalists are deeply concerned about the long term effects of deforestation. जो environmentalists हैं वो बहुत ज्यादा worried हो रहे हैं. जितना deforestation बढ़ते जा रहा है, जितना ज्यादा बढ़ रहा है, उतने ज्यादा वो worried होते जा रहे हैं. ठीक है. I'll step use in speaking part 3. as I said, आप इसको speaking part 3 या आपके writing part 2 में यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं. सो नॉट जस्ट ओपिनियन बेस्ड बट प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर सोल्यूशन बेस्ड, ये सब आप जो टॉपिक मिलते हैं उनमें आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट, आवर कॉलोकेशन इज पोजेस अ थ्रेट. पोजेस अ थ्रेट. पोजेस अ थ्रेट, इसका मीनिंग होता है क्रिएट्स अ डेंजर और रिस्क टू समथिंग. पोज कर देना, कोई रिस्क, कोई डेंजर पोज कर देना, क्रिएट कर देना. ठीक है. जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू डेमोक्रेसी. जो मिस इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे, उससे क्या हो जाता है, क्या क्रिएट हो जाता है? एक सीरियस थ्रेट क्रिएट हो जाती है डेमोक्रेसी में. ठीक है. नेक्स्ट वन, राइटिंग एग्जाम्पल, rapid industrialization poses a significant threat to biodiversity in developing nation. Rapid industrialization poses a significant threat to biodiversity in developing nation. जो developing nations है उनमें जितना तेजी से जितना तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, उतना ज्यादा डेंजर पोज होते जा रहा है हमारी बायोडाइवर्सिटी को, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को. नेक्स्ट वन, प्ले अ क्रूशियल रोल. क्रूशियल, इट्स अ वेरी गुड वर्ड. क्रूशियल रोल. ठीक है. क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट. इस पूरी फ्रेज का क्या मतलब होता है? टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन मेकिंग समथिंग हैपन. किसी भी चीज को बनाने के लिए कोई चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो उसके लिए हम यूज करते हैं प्ले अ क्रूशियल रोल. टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन मेकिंग समथिंग हैपन. स्पीकिंग एग्जाम्पल, पेरेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग अ चाइल्ड्स वैल्यूज एंड बिहेवियर. जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं अपने बच्चे के वैल्यूज और बिहेवियर में चेंजेस लाने में. राइटिंग एग्जाम्पल, गवर्नमेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग इंडस्ट्रीज टू प्रोटेक्ट
पब्लिक हेल्थ। गवर्नमेंट्स क्या करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्रीज में, इन रेगुलेटिंग इंडस्ट्रीज टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। इंडस्ट्रीज रेगुलेट करने के लिए, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है रेगुलेटिंग इंडस्ट्रीज टू प्रोटेक्ट public health. Next, our collocation is widespread concern. Widespread मतलब बहुत फैली हुई, बहुत बड़ी, बहुत common. Concern means an issue, ठीक है? Widespread concern, इसका मीनिंग होता है a worry shared by many people across society. एक ऐसी वरी, एक ऐसा इशू जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे होते हैं. Example, there is a widespread concern among young people about job security. Young people में बहुत बड़ा, एक बहुत common concern है job security को लेके. Writing example, widespread concern over rising living costs have prompted calls for government intervention. Widespread concern over rising living costs have prompted calls for government intervention. मतलब जो living cost बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहा है, अब इसमें क्या प्रॉम्प्ट कर दिया, कॉल्स, मतलब किसको इंटरवीन करना पड़ेगा, अब गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लिविंग कॉस्ट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कोई कदम उठाना ही पड़ेगा. कॉल्स फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन. एंड आवर लास्ट and fifth collocation is have a detrimental effect. Have a detrimental effect. Detrimental मतलब बहुत damaging या बहुत खराब कर देने वाला effect, ठीक है? Have a detrimental effect, to cause harm or damage to something. Lack of sleep can have a detrimental effect on your concentration and mood. Lack of sleep की वजह से क्या हो सकता है, बहुत गलत या फिर बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है कंसंट्रेशन और मूड पे, हेल्थ पे, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल इज एक्सेसिव स्क्रीन टाइम इज बिलीव्ड टू हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट. जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम क्या कर सकता है, क्या क्रिएट कर सकता है, बच्चों के डेवलपमेंट पे बहुत गलत असर डाल सकता है, उनके डेवलपमेंट को रोक सकता है. सो दैट इज व्हाट वी डिड टुडे. Our first collocation was deeply concerned, मतलब किसी चीज को लेके, किसी इशू को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाना. पोज एज अ थ्रेट मतलब कुछ डेंजर या थ्रेट क्रिएट कर देना. पोज मतलब क्रिएट कर देना. प्ले अ क्रूशियल रोल, एक अच्छा पार्ट प्ले करना, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करना. वाइड स्प्रेड कंसर्न, ऐसी कंसर्न जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे होते हैं. वाइड स्प्रेड मतलब बहुत फैली हुई, बहुत कॉमन कंसर्न. And the last one was have a detrimental effect. Detrimental meaning harmful या damaging effect. मतलब किसी भी चीज का harmful या damaging effect होना. So yeah, these are the 5 phrases that we learned today. Use any of these in the comments so that आपका एक quick revision हो जाए. And if you have any doubt, you can comment down below and I'll be there to help. There's a Google form. You can just fill it. You can ask for any help that you need and we'll be there to contact. And yes, that is it for today. See you tomorrow.